अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद पीएचपी माई एसक्यूएल और ये हमारे इस कोर्स का 24th ट्यूटोरियल है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट में ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है जिसका नाम है स्विच केस। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि पीएचपी में स्विच केस स्टेटमेंट को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्विच केस स्टेटमेंट किस तरह काम करता है और इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है, इसको डिटेल के साथ समझते हैं। आप लोगों ने हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट में आपसे डिस्कशन हुई इफ़ स्टेटमेंट के मुतालिक, जिसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट डिस्कस किया, फिर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट डिस्कस किया और उसके बाद फिर हमने नेस्टेड इफ़ यानी इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट भी डिस्कस किया। स्विच केस भी इफ़ स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है कि हम उसमें जो कंडीशन उसको एग्जीक्यूट होती है इफ़ एल्स नेस्टेड कंडीशंस की तरह कि जो कंडीशन उसको मिलती है उससे रिलेटेड कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। इसके अगर हम सिंटैक्स को समझने की कोशिश करें तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। आप लिखेंगे स्विच और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप अपना एक्सप्रेशन यानी वो टेस्ट जिसे आप चेक करना चाहते हैं वो लिखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप केस क्रिएट करेंगे और अपना केस के अंदर आप पहली कंडीशन यानी लेबल केस लेबल बनाएंगे और आप उसमें बताएंगे कि अगर केस 1 होगा तो कोड एग्जीक्यूट होगा ये वाला, कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ एन लेबल 1, यानी अगर लेबल 1 मिले तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद आप उसको ब्रेक करेंगे। सेकंड नंबर पे फिर अगर केस 2, अगर इनकेस उसको केस 2 मिलता है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, आप उसको ब्रेक करेंगे। अगर उसको केस 3 मिलता है इन केस तो वो यहाँ से थर्ड लेबल का कोड एग्जीक्यूट करेगा और आखिर में आप उसको डिफ़ॉल्ट यानी एल्स की सूरत में बताएंगे कि क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर इन केस की कोई भी केस यहाँ पे रन नहीं होता तो एट द एंड आपने कौन से कोड को एग्जीक्यूट करना है। ये सिंपल इसका सिंटैक्स है और अब हम इसको चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, जिसमें हम इसकी बाकायदा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आसानी के साथ क्लियर हो सकें। ब्रैकेट की तरफ आ गए, हम ब्रैकेट पे काम कर रहे हैं और साथ ही मैं अपना जैम सर्वर स्टार्ट कर चुका हूं और मैंने अपने पास स्विच केस के नाम से एक बाकायदा फाइल तैयार कर ली है जो कि लोकल होस्ट पे रन हो चुकी है और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं मैंने अपनी एक ब्रैकेट में भी स्विच केस डॉट पीएचपी की फाइल तैयार करके रखी हुई है। अब हम सबसे पहले अपना सिनेरियो क्लियर करते हैं कि हमें करना क्या है। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने रखा आइटम कोड और यहाँ पर हम स्टोर कर देते हैं 2। अब हमारे पास मुख्तलिफ आइटम्स हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हम कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। हमारे पास एक आइटम कीबोर्ड है, एक आइटम माउस है, एक आइटम यूएसबी है और इसी तरह एलसीडीज हैं। इस तरह हमारे पास कुछ आइटम्स हैं और हर आइटम का कोड है। हम चाहते हैं कि जिस आइटम का कोड इस वेरिएबल में मिले उस आइटम का नेम हमारी इस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाए और ये काम हम स्विच स्टेटमेंट के जरिए करना चाहते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया आइटम कोड और आइटम कोड के बाद अब हम यहाँ पे अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा स्विच, स्विच के बाद ब्रैकेट में आप अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे और आपका एक्सप्रेशन जो है वो आपका वेरिएबल होगा जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया है। फिर आप यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रैकेट और इसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपने केसेस। आपने कहा केस
कॉलन 1। अगर केस 1 हो तो क्या काम करना है, आपने कहा इको कर दीजिएगा प्रोडक्ट नेम और आपने यहां पे डिफाइन किया कीबोर्ड कि अगर आइटम 1 हो यानी केस 1 हो तो मेरे पास जो स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट का नेम प्रिंट होगा वो कीबोर्ड होगा। इसके बाद आपने यहां पे लगाया ब्रेक। हर स्टेटमेंट के बाद यानी केस के बाद आप ब्रेक लगाएंगे। अब ये ब्रेक क्यों लगाना है इसको भी हम समझेंगे। फिलहाल अभी हम अपनी इस वाली टॉप कंडीशन पे बात करते हैं। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ केसेस बना लिए। मैंने कहा कि अगर एक केस 2 हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम की जगह में कीबोर्ड की जगह लिखा हुआ है माउस। इसी तरह मैंने कहा कि अगर केस 3 हो तो कीबोर्ड माउस की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसबी। और इन केस अगर केस 4 हो तो आपने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ आए एलसीडी। अब इसी तरह आपके पास अगर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं तो आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने इस स्टेटमेंट को एंड करने के लिए यहाँ कहते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जो है स्विच के अंदर काम करता है एल्स की तरह। आपने कहा इको प्रोडक्ट नॉट फाउंड के फिर लिखा हुआ है प्रोडक्ट नॉट फाउंड और अब आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने पूरा एक कोड लिखा। मैंने कहा कि मेरे पास एक आइटम कोड है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 2 और मैंने कहा कि अगर केस 1 मिले तो कीबोर्ड, अगर केस 2 मिले तो माउस और अगर केस 3 मिले तो यूएसबी, केस 4 मिले तो एलसीडी और इन केस अगर इन 1 2 3 4 में से कोई भी केस ना मिले तो आप आखिर में प्रोडक्ट नॉट फाउंड का मैसेज देके इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब हमने ये कोड लिखने के बाद हम अपने स्टेटमेंट को चेक करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। वो ये हुई कि हमें केस के बाद यहाँ पर कॉलन की साइन लगानी थी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम में यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है माउस। अब अगर मैं यहाँ पे अपना आइटम कोड चेंज करता हूँ 1 करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा कीबोर्ड। अब ये ब्रेक क्या काम कर रहा है कि जब इसको जो केस मिल जाता है वहां पर इसको ये स्टॉप कर देता है और यहाँ पर उससे आगे के स्टेटमेंट को पढ़ने नहीं देता। अब अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा कोड हो जो इसमें मौजूद नहीं है, लेट्स सपोज मैंने कहा 10, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ आएगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड क्योंकि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारे पास सिंपल सा स्विच केस स्टेटमेंट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब अगर मैं यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि मैं यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, तो फिर इसका क्या फर्क पड़ेगा हमारे कोड पे, हम उसको भी समझते हैं। इसको मैंने सेव किया और मैंने यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया और साथ ही मैंने इसको यहाँ से कह दिया कि मेरे पास जो केस है वो है 2 या 1। तो अब ये देखेंगे कि इसने कीबोर्ड, माउस, यूएसबी और एलसीडी और प्रोडक्ट नॉट फाउंड यानी ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कर दी। 1 बाय 1 इसने सारे के सारे केसेस को प्रिंट करके दिया। तो अगर आप ब्रेक यूज नहीं करते हैं तो जो इसका असल मकसद है वो हासिल नहीं होगा और ये काम आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट है। अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और साथ ही अगर कोई और ऐसी बात जो आप पीएचपी से रिलेटेड या इस कोर्स से रिलेटेड डिस्कस करना चाहें वो भी आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए जज़ाकल्लाह। अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।